जी, शुभ दीपावली। जी हाँ, आप जो इंट्रो देख के आए इस पूरे ब्लॉग में हम वही दिखाएंगे। अब आगे आपकी मर्जी, आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। एक्चुअली में क्या है, हमारे सिटी में जितने भी पार्क्स हैं जो भी इस समय खुले होंगे, जब मैं घर से निकलूँगा, वह चाहे गांधी पार्क हुआ या आज़ाद पार्क हुआ या फिर पटेल पार्क हुआ या भीमराव अम्बेडकर पार्क हुआ, इन सब में जाएंगे और वहाँ पर हम मोमबत्तियाँ जला के आएंगे, दीप प्रज्वलित करके आएंगे। हमारे शहर में एक सबसे ऊंचा झंडा लगा हुआ है जोरपाल तालाब पर, हम वहाँ भी जाएंगे। तो जितने भी पार्क हैं हमारे यहाँ जो खुले होंगे, उनमें सब में अभी दीपक जला के आएंगे। तो चलिए देखते हैं इस पूरे ब्लॉग में आखिर हमारे यहाँ कितने पार्क हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन से। तो सबसे पहले हमने अपने घर में, देखिए हमारे घर में कोई बड़ा तो है नहीं, पिताजी हैं, माताजी, उसके बाद कोई दादा या दादी नहीं है, तो हम राष्ट्रीय ध्वज को ही प्राथमिकता देते हैं। और यहाँ दीप जलाने के बाद, राष्ट्रीय ध्वज के पास दीप जलाने के बाद घर से निकल रहे हैं। अभी मैं एक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, भारत स्काउट गाइड, तो उसका सदस्य हूँ। तो मैं यूनिफॉर्म में जाता हूँ तो मुझे और भी बेटर फील होता है, तो इसलिए मैंने यूनिफॉर्म पहन रखी। तो अब चलते हैं सबसे पहले पार्क की ओर। ये रहा हमारा घर, जो विश्व के सबसे मजबूत देश चाइना की लाइटों के साथ एवं हमारे भारतीय देश के प्रजापति समाज द्वारा बनाए गए दीपकों से जगमगा रहा है। और इधर का व्यू कुछ ऐसा है, क्योंकि हमारे घर के पास में क्या है, तालाब है, तो इधर कुछ व्यू ऐसा आ रहा है। सामने सबसे पहला पार्क पड़ता है हमारे यहाँ, ये घर से निकलते ही, और यहाँ ताला पड़ा हुआ है। और कूद कर अंदर जाएंगे तो ये जो कांटेदार गेट के ऊपर लगे हैं, ये लग भी जाएंगे और रूल भी नहीं तोड़ना है। और इसकी चाबी मुझे नहीं पता किसके पास है, लेकिन लोगों ने फिर भी गेट के बाहर मोमबत्तियाँ लगा दी हैं और हम भी यहीं पर लगाते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले पार्क की ओर। अगले पार्क पर पहुँचे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क, क्योंकि मैंने सोचा था एक संविधान रचयिता वो और दूसरे संविधान रचयिता ये, तो मैंने सोचा इन दोनों के पार्क में पहले मोमबत्तियाँ जलाने, उसके बाद में अगले पार्क में मोमबत्तियाँ जलाने चलेंगे। भाई चारों तरफ भी हमने मोमबत्तियाँ लगाई हैं, यहाँ 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 और वहाँ भी जला दिए हैं। एक अंकल जी और हैं जिनके पास इस पार्क की चाबी रहती है, वो भी हमारे साथ जलाने आए। ये हैं वो अंकल जी। अब चलते हैं अगले पार्क की ओर, और ये है हमारा अगला पार्क। और ऐसे वैसे इंदिरा पार्क भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मूर्ति लगी है पंडित जवाहरलाल नेहरू की लगी है। ये समय बंद है, ताला पड़ा हुआ है, कूद के जा नहीं सकते हैं क्योंकि लगा जाएंगे और चढ़ने की व्यवस्था भी नहीं है। अब चलते हैं अगले पार्क, देखते हैं कौन सा पार्क रहता है। अगला पार्क है हमारा पंडित चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। और भाई इस पार्क में आने के बाद ना एक नई एनर्जी आ जाती है। ये समझ लो यहाँ तक आने में जितनी इस पार्क के लिए रहती है, वो मतलब किसी भी पार्क के लिए नहीं रहती है। मतलब अलग ही एनर्जी आ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है अंदर, मतलब दूसरी आत्मा प्रवेश कर जाती है कि इस पार्क में तो जाना ही है। आ जाओ। अब इस पार्क में मोमबत्ती जलाने के बाद चलते हैं अगले पार्क की ओर, मिलते हैं अगले पार्क में। इस समय जिस पार्क पर खड़े हैं, वास्तविकता में यहाँ बाहर तो नाम लिखा है शहीद स्मारक निधि ट्रस्ट बीसलपुर पीलीभीत, लेकिन यहाँ जो मूर्ति अंदर लगी हुई है वो राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी की लगी हुई है। तो आइए अब रिक्वेस्ट करते हैं पहले इस ताले को खुलवाने के लिए, क्योंकि जो बाबा हैं वो यहाँ पर रहते हैं, वही ताला खोलेंगे, उसके बाद अंदर हम मोमबत्ती जलाएंगे। तो अपने बापू के पास जल गई हैं कैंडल्स और पहले के मुकाबले काफ़ी बेटर लग रहा है। और ये बाबा यहाँ रहते हैं, सेवा करते हैं यहीं पार्क की। और आपने देखा ही कि अन्य पार्क के मुकाबले कितनी साफ सुथरी मूर्ति थी। तो ये अंतिम से पहले एक और लोकेशन है रेलवे स्टेशन की, क्योंकि ये हमारी संपत्ति है, तो यहाँ कैसे सूना रह जाने देंगे। तो अभी यहाँ कैंडल जलाते हैं, उससे पहले परमिशन ले लेते हैं, फिर जलाते हैं, उसके बाद चलेंगे अगले लोकेशन की ओर। तो फाइनली देखो वहाँ और यहाँ पर टिकट काउंटर पर और सामने वो मोमबत्ती। अब इस रेलवे स्टेशन पर मोमबत्ती जलाने के बाद हम जा रहे हैं दुबे तालाब, क्योंकि वहाँ लगा है हमारे शहर का सबसे ऊंचा झंडा। तो चलिए अब वहाँ चलते हैं। जो फाइनल लोकेशन है हमारी वो है दुबे तालाब, और यहाँ लगा है सबसे ऊंचा वाला झंडा, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ जिस पर्पज़ से ये लाइटें लगाई गई थी उस पर्पज़ को भूलकर लाइटों को चारों तरफ घुमा दिया गया पब्लिक के लिए। हालांकि एक लाइट अगर ऊपर के लिए भी होती तो झंडे पर फोकस पड़ता और झंडा आपको दिखता, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा जूम करें, देखना आपसे जूम करके आ रहा है क्या, फ्लैग नहीं आएगा ना, आ रहा है।
हरा हरा भाई थोड़ा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो अभी यहाँ दीप प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद इस ब्लॉग को एंड करेंगे। देखिए राष्ट्रीय ध्वज बहुत ऊंचा है, तो बाहर पहुँच के मोमबत्ती तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हमने नीचे लगा दी है स्तंभ के पास में। अब हम आपको इस शहर के 2-3 चौराहों का व्यू दिखाएंगे, उसके बाद ब्लॉगिंग।